एटॉमिक मास। AAM। देखो एवरेज एटॉमिक मास को समझने से पहले दो तीन टर्म को हम लोग को समझना होगा। जैसे एक आप बेसिक सा आइसोटोप जानते होगे, पढ़े होगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आइसोटोप क्या हो जाता है? हाँ, यानी आइसोटोप की अगर जब बात होगी तो आपको पता है कि आइसोटोप क्या हो जाएगा। इसमें दो केस दिखाया जाता है, कुछ चीजें सेम होती हैं और कुछ चीजें क्या होती है, डिफरेंट। तो सेम क्या देखना है इसमें, तो सेम होता है हाँ एटॉमिक नंबर, और डिफरेंट क्या होता है, एटॉमिक मास। अगर डिफरेंट स्पीसीज है और सबका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है तो डेट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, आइसोटोप, जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, है ना। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो कार्बन का 3 आइसोटोप होता है, कौन कौन सा बताइए? C12, C13, C14, ठीक है, ये सब में 6 रहे। लेकिन बात ये निकल के आया कि हम लोग अब ये कार्बन का 3 मास है, 12 वाला भी है, 13 वाला भी है और 14 वाला भी है, यानी नेचर में तीनों एग्जिस्ट कर रहा है। 12 भी है, 13 भी है और 14 भी है। और जो भी कुछ नेचर में एग्जिस्ट करता है तो सबका अपना अपना परसेंटेज होगा, कौन कितना एग्जिस्ट करता है। हम लोग जानते हैं कि एयर जो है कई सारे गैसेस का मिक्सचर है, तो हर एक गैसेस का उसमें क्या अपना अपना परसेंटेज है। तो उसी तरीके से जब ये नेचर में कार्बन का 3 आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहा है, 12, 13, 14, तो हम लोग उसी को कंसिडर करते हैं जिसका परसेंटेज क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन दूसरी चीज कि भाई इसको लेंगे तो इसको क्यों ना ले, इसको लेंगे तो इसको क्यों ना ले, तो हम लोग जो एटॉमिक मास याद करते हैं। तो फिर इसी के लिए एक नया वे को बनाया गया, एक रास्ता को बनाया गया कि हम तीनों में से किसी को कंसिडर नहीं करेंगे, तीनों के मास को ही क्या कर लेंगे, एवरेज निकालेंगे। मतलब हम लोग जो पीटी बना, तो पीटी आपको पता है कि पहले पीटी बताइए, अगर पीटी बना होगा 10th में तो शायद आपका सिलेबस रिड्यूस था, पहले वो बना था किस पे, एटॉमिक मास पे, बाद में फिर वो किस पे बना, एटॉमिक नंबर पे, वो हम लोग पीटी में पढ़ेंगे डिटेल में। तो सिंपल से है कि एक ही एटम का 3 मास है, 12, 13, 14, किसी एक को क्यों कंसिडर करना, इसको कंसिडर करेंगे ये बुरा मानेगा, इसको कंसिडर करेंगे ये बुरा मानेगा। तो एक रास्ता निकाला गया कि हम तीनों को कंसिडर नहीं करते हैं, तीनों के मास का क्या कर लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। तो जब तीनों के मास का एवरेज निकाल लेंगे तो एवरेज निकाले किसका, इसी के एटॉमिक मास का। इसलिए इस टॉपिक का नाम क्या पड़ गया, एवरेज एटॉमिक मास। बेसिकली ये ऐसा क्वेश्चन होता है कि जब आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर पता होगा, इसका आंसर क्या होगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछेगा, क्वेश्चन दे देगा कि क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास बताइए, अलग अलग उसका आपको आइसोटोप दे देगा, कंपोजिशन दे देगा। मान लीजिए आपको ऑप्शन में देगा 34.64, 35.49, 35.85, या डी में कहेगा नन ऑफ दिस, आप क्या मारिएगा आंसर बताइए, आप आंसर क्या मारिएगा। बेसिकली क्लोरीन का मास कितना होता है, तो 35.5 तो इधर आएगा, ये हो नहीं सकता, ये नहीं होगा, और यह तो जब हम लोग सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग को पहले से आंसर पता होता है कि आंसर ये आएगा क्या, क्योंकि वो जो याद कर रहे हैं मास, वो कौन सा मास है, वो एवरेज एटॉमिक मास है। आप कभी भी देखिएगा कि जब आप कभी भी पीटी या किसी बुक पे देखिएगा तो मास हमेशा वो राउंड ऑफ में, हम लोग राउंड ऑफ में याद किए, हम लोग सोडियम का मास कितना याद किए बताओ, 23, लेकिन एग्जैक्ट 23 नहीं है, एग्जैक्ट 23 नहीं है, वो राउंड ऑफ हम लोग करके 23 लिए, है ना। तो जो भी मासेस से बोरोन का हम लोग 11 याद कर रहे हैं, लेकिन वो
10.59 ऐसा समथिंग कुछ होता है, उसको राउंड ऑफ करके हम लोग याद करते हैं। तो ये जो आता है वो जो मास है वो कौन सा मास है, वो एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो नीड क्यों पड़ा है आपको पता चल गया। आइसोटोप हम लोग समझ गए कि अगर डिफरेंट स्पीसीज है उसके पास सेम एटॉमिक नंबर होगा और डिफरेंट मास नंबर होगा तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, आइसोटोप। ठीक है, ये तो आइसोटोप हो गया। एक बहुत फेमस आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। बेसिकली आप लोग जानते ही होंगे, बताओ हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या होता है। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, बोलिए कौन कौन सा। हाँ, H1, H2 और H3, सबका 1 रहेगा। H1 वाले को हम लोग क्या नाम दिए हुए थे, हाइड्रोजन। H2 वाले को ड्यूटेरियम, और इसको ट्राइटियम। इसको क्या बोलते थे, ट्राइटियम। ये तो समझ गए। फिर ये समझ गए तो आप ये तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि आइसोबार किसको कहते हैं। बताइए आइसोबार क्या होता है। उल्टा कर देंगे इसको, है ना, जस्ट अपोजिट कर दो। इस बार सेम क्या हो जाएगा, मास नंबर या एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, मास नंबर, और डिफरेंट क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। एक एग्जांपल बता दो, एक कैल्शियम, ये कितना हो गया 18, ये कितना हो गया, और ये दोनों कितना हो गया, और इसके बीच में आता है पोटासियम, है ना। और ये जब हम लोग पीटी पढ़ेंगे ना तो ये देखेंगे कि 40 के यहाँ 40 के बाद 39 क्यों आया, फिर 40 की वजह से पीटी का ये सब सवाल है उनके बाकी। चलिए थर्ड, तीसरा में आइसोटोन बताइए क्या होता है, या आइसो न्यूट्रॉन इसी को कहते हैं, बताइए, है ना। आइसो क्या हो जाएगा, तो इसमें कहेंगे डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट हैविंग सेम नंबर न्यूट्रॉन। जैसे N15 7 O8 और 16, यहाँ N निकालो तो क्या कर दोगे, 15 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 8। यहाँ निकालोगे कितना आ जाएगा, 16 माइनस 8 कितना आ जाएगा। अलग अलग स्पीसीज है, उसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, आइसो न्यूट्रॉन। और एक लास्ट टर्म आता है आइसो इलेक्ट्रॉन। बताइए, जहां हम पहले ही आप लोग को बोले थे ना कि जहां आइसो का वर्ड आएगा उसका मतलब ही क्या होता है, सेम। और सेम रहने वाला क्या है, यहाँ सेम क्या रहने वाला था, है ना। तो बस ये ध्यान रखना कि जहां आइसो वर्ड आएगा तो अलग अलग स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम, है ना। इसका भी बन जाएगा। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब आप बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनेगा। पहले तो सबका इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो जाएगा बताओ, 13 माइनस 3 ये कितना हो गया 10, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, यहाँ क्या कर दोगे 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ बताओ 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10, यहाँ 20 माइनस 2 कितना हो गया 18, यहाँ 16 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 18, यहाँ क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 ना 10, और ये कितना होता है
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा दिख रहा है? 10 वाला, यानी आइसो इलेक्ट्रॉन हम लोग कौन कौन बनेगा इसमें, यानी Al3 प्लस O पे 2 माइनस, F पे माइनस, Na पे प्लस, N पे 3 माइनस, और ये क्या हो गया, ये सबका सब क्या हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम। तो चार बात ध्यान में रखना, आइसोटोप में क्या सेम देखोगे, आइसोटोप में क्या सेम देखोगे, एटॉमिक, आइसोबार में मास, आइसोटोन में न्यूट्रॉन, और आइसो इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन। अगर एटॉमिक नंबर सेम तो आइसोटोप है ना, और मास नंबर सेम तो बार हो जाएगा, अगर न्यूट्रॉन सेम है तो क्या हो जाएगा, टोन हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन सेम है तो आइसो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नोट कीजिए, क्वेश्चन कराएंगे फिर हम लोग एवरेज क्विक मार्क्स पे चलते हैं। अपने पास कोई एलिमेंट है x, इस x एलिमेंट का मान लो अपने पास दो आइसोटोप है, ठीक है, एक x और यहाँ x। इसका मान ली कि मास नंबर इसके पास A1 है, और इसके मास को हम लोग क्या मान लिए, वो एक एलिमेंट है, उसका दो आइसोटोप है, मतलब एक का मास क्या है A1 और एक का मास क्या है, बेसिकली एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, ये भी Z रहेगा और ये भी क्या रहेगा, Z रहेगा, ठीक है। दोनों का, ये इसका आइसोटोप हो गया, ये आइसोटोप है, और यहाँ इसका परसेंटेज एबंडेंस भी कह सकते हो या कॉम्पोजिशन भी कह सकते हो, या एबंडेंस मान लिया कि ये नेचर में m दिया हुआ है और इसका परसेंटेज क्या दिया हुआ है, m। अब आप कहेगा कि इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना, हम दो बेसिकली लिए, तीन भी रहेगा तो भी हम काम कर सकते हैं, कैसे हो। तो जब एवरेज एटॉमिक मास हम लोग निकालेंगे तो इसके मास से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मास कितना है, A1 है, तो A1 इंटू क्या कर दिए, प्लस दे देना, ये कितना है A2 इंटू क्या कर देंगे, अब y में क्या कर देंगे m प्लस, ये एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला। मान लो बेसिकली तीन होता, अगर तीन होता तो तीन अगर यहाँ पे होता तो फिर बेसिकली वही करते हैं आप कि फिर तीसरे के मास को किससे मल्टीप्लाई करते, जो उसका परसेंटेज दिया होता है, और जितना परसेंटेज दिया होता है लास्ट में नीचे जोड़ के उससे क्या कर देते, डिवाइड करते। तो यहाँ से हमको क्या निकल जाता, एवरेज एटॉमिक मास। नोट के लिए क्वेश्चन कराते हैं कैसे, अपना मॉड्यूल लाओ, क्या, हाँ हाँ भाई,
ये, हाँ देखिए इसके मार्क्स को है ना राउंड ऑफ करके बनाने, इतना लंबा बनाओगे तो एग्जाम में फंस जाओगे। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो हमको पता है यहाँ से इसको ले लेंगे, तो ये राउंड ऑफ होकर कितना हो जाएगा 35, और ये राउंड ऑफ होकर कितना आ जाएगा 37, है ना। बेसिकली जो यहाँ पे इसका आइसोटोप किया और बनाइए 35 37। ऑफिस में जाओ, बोलना है MTG और नीट का प्रीवियस है, फिंगरप्रिंट बोला ना, फिंगरप्रिंट चाहिए और नीट का प्रीवियस है। ट्वेंटी फाइव कहाँ से लाए? 75। अच्छा, क्या हुआ? बोलो ना क्या सीखना है, तो पूछो क्या पूछोगे। K2, हाँ, ये ऊपर क्या लिखते हैं मास नंबर, और नीचे क्या होता है एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। हाँ, वो भी मास है। मान लो कोई एलिमेंट X है, इसका मास A1 माने और इसके मास को क्या मान लिया A2 मान लिया, इवन कुछ भी हो सकता है। हाँ, परसेंटेज अवेयरनेस को ऐसे राउंड अप करके लेके नहीं चलो तो आंसर नहीं होगा। और 75.77 का ना, इसको कितना ले 76, और इसको कितना ले, देखो सॉल्व करके अप्रॉक्स, क्योंकि 35 पॉइंट देख लो एक बार करके क्या आता है। बन रहा है जी तुमसे? हाँ हाँ, बनाओ इधर तुम लोग से बन रहा है। 116 है, गलत है।
सही है, ठीक। 35 पॉइंट। बोले थे फिंगरप्रिंट 11 का फिंगरप्रिंट आपको नहीं पता लगा? उस दिन तब निकाल के यहाँ से लेके थे। जैसे फिजिक्स का है ना, यहाँ देखिए केमिस्ट्री का कहीं पे लिखा हुआ। उस दिन 2 किताब निकाल के ले गए थे। हाँ, फिर वापस आया होगा ना। यहाँ आया कि नहीं आया? क्लासरूम में तो नहीं है, क्लासरूम में तो नहीं है। 2 होता है, एक और बड़ा। हाँ, एक तो प्रीवियस, हाँ प्रीवियस पीवाई को था। सब है ना उसका मॉड्यूल में है सर कुछ तरह। मॉड्यूल में जो है ना, उस तरीके से नहीं जिस तरीके से क्वेश्चन आना चाहिए। हाँ, और सर से हम बैठ के बात भी करेंगे। मॉड्यूल थोड़ा ढंग से वो डिजाइन नहीं है। पीवाई क्यों हमको दीजिए केमिस्ट्री का। PY क्यों? और कार्बन का 2 आइसोटोप है, C12 और क्या दिया हुआ है, C13। इसके परसेंटेज अबंडेंस को हम लोग मान लेते हैं। ये नहीं पता तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, X%। तो जो आएगा ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस X हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला से हम लोग पुट अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 12.011 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स प्लस 13 इंटू 100 माइनस एक्स। हाँ, कितना, हाँ 98.9 आंसर। तो अब यहाँ पे क्या राउंड अप करके बनाए हो, यही तो कंसेप्ट लगाना है। यहाँ से एक्स अगर आपका आएगा तभी आपका क्या निकल के आ जाएगा, और एक्स ही आप लोग को निकालना है। जो तुम्हारा एक्स आ रहा है वो गलत तरीके से आ रहा है। गलती तुम्हारा है कि इसको क्या लेके बनाएंगे, इसको राउंड ऑफ करके बनाएंगे क्या। तो इस पे कोई बोला हम राउंड ऑफ करके बनाए, तुम लोग का अगर यहाँ नीचे ले आते हैं तो ये आ जाता है कितना, 1000। ये 2020 खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा 12011, है ना। और यहाँ रखिए, अब ये नीचे में रखते हैं। 12x प्लस ये कितना हो जाएगा, 1300 माइनस 13x। पूरे डेटा को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 120x, ये कितना हो जाएगा 13,000 माइनस 130x। अब देखो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करो, ठीक हो जा रहा है। अब ये आ जाएगा कितना,
माइनस 10x। अब कहाँ निगेटिव में आएगा? सॉल्व कीजिए तो क्या आ रहा है? इसको माइनस करने में कितना आया था? हाँ? इसको माइनस करने पर 98.9 है ना, कह रहे 98 x इक्वल टू 989/10। कहाँ गड़बड़? गड़बड़ इसलिए था तुम्हारा, एक 0 छोड़ दिया वही 10 आया। चल तुम्हारा ये भी फिर बनाइए क्या? नहीं, ये क्या लेके बनाइए? ये क्या है? 0.0 नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखना, ऑक्सीजन अकर इन नेचर एज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन अकर इन नेचर एज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन अकर इन नेचर एज अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप as a mixture of isotope O16, O17 and O18. O16, O17 and O18 having atomic mass of 15.995, 15.995, 15.995, ये डेटा सही से लिखो, कॉमा 16.999 and 17.99. And relative abundance of relative abundance of 99.763%, 99.763%, comma 0.037%, 0.0 क्या पहला 99.763, उसके बाद नेक्स्ट जो एबंडेंस दिया हुआ है 0.037 एंड 0.200%, 0.200, 0.200. What is the average atomic mass of oxygen? What is the average atomic mass of oxygen? Option A 15.999, option B 16.999, option C 17.999, option D 18.999. हो गया। एक बार एवर्डेंस को मैच कर लेना, वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एवर्डेंस मिला लो तो क्या है, पहले लिखवाएं 99.763, नेक्स्ट एवर्डेंस है 0.037 और फिर नेक्स्ट दिया हुआ 0.200। चलिए सॉल्व कीजिए।
जब ऐसा 3 क्वेश्चन आएगा ना, तो ये आएगा ही 100 में से। हाँ, 100 ही आएगा। जब इसको पास करोगी तो लगभग ये कितना है, ये तो 99 हो गया, 763 है ना, 0.37 है, ठीक। अब फिर यहाँ पॉइंट कितना दिया हुआ है, साइड में प्लस करो तो इसका डेसिमल बने। कितना आया आपसे क्वेश्चन, जब 3 था तो डायरेक्ट मुझे 100 कर, अपना दिमाग क्या खर्च कर, है ना। हम्म, अच्छा हुआ सन मोड़े, ये मारेंगे। हाँ, और इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को पहले से पता है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर तुमको पता है कि नहीं। हम क्या बोले, ये ऐसा क्वेश्चन है, इसका बनाने से पहले एग्जामिनेशन वाले हमको इसका आंसर पता है। ऑक्सीजन कह रहा है कि नेचर में 3 आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है, 16, 17, 18। बेसिकली हम ऑक्सीजन का मास क्या याद करते हैं, 16। इस पे किसको राउंड ऑफ करेंगे, 16 है, पता। जब इस तरह से क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाएगा, मल्टीपल चॉइस में, इतना लंबा प्रोसेस पे नहीं जाना, डायरेक्ट देखिए और टिक मार के निकल जाए, है ना। क्योंकि यहाँ पे तो कंफ्यूजन ही नहीं है, वो बन जाएगा 16, ये बन जाएगा 17, ये बन जाएगा 18, ये बन जाएगा 19, ये 3 खत्म हो गया, वो टिक हो जाएगा। ये होता कि 216 वाला जोन आ रहा है, तब फिर हम उसको निकाल के देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में तो डायरेक्ट ऑप्शन को टिक मारते हैं। हाँ, क्या इसको राउंड ऑफ करके क्या लोगे, तो 0.4 हो जाएगा, 0.04, ये ना हो जाएगा। चल, हाँ, नहीं, ऐसा जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट इसको टिक आउट करना, समझिए। क्या हुआ, है बन गया, बताओ। ठीक है। तुम्हारा जी नहीं बना,
सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई करना है तो कैसे नहीं बने? Simple question of गलत गड़बड़, इसको सही कीजिए। मल्टीप्लाई गलती है, फिर से चेक कर लो, देखो कहीं पे गलत। अब बहुत मैं गलती नहीं करती इसमें 15 पॉइंट कितना लिखी हो? 96। तुम्हारा पहला मल्टीप्लाई क्या है? पहले वाले बताना तो। 763 लिख के आओ। और हम समझ रहे हैं, वही है। कितना लाया? 15 96.208। 15, 20 हाँ 1596,208। मैं तो नहीं है तुम्हारा 0। 763 इसको डिवाइड दो ना, कितना आ रहा है? डिवाइड देखिए लगभग कितना आ रहा है। डिवाइड नहीं होती तो उधर हो जाएगा दो डेसिमल के बाद तो 16 16 पॉइंट क्या आएगा? 00 यही ना आएगा। ठीक है, इसके आसपास का आंसर इसमें कौन है? ये टिक मार देंगे, तुम्हारा तो हो गया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर पहले से पता है कि ऑक्सीजन का हम क्या मास याद किए? 16। तो आंसर उसी के आसपास आए। एग्जैक्ट लेके बनाओगे तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर राउंड ऑफ कर लो तो 16 पॉइंट ऐसा कुछ आएगा। वो 5 के ऊपर नहीं जाएगा, 5 के ऊपर जाएगा तो फिर वो राउंड ऑफ होकर गलत हो जाएगा। तो जब भी अभी ये आया क्वेश्चन, अगर मान लो ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है तो आपको इतना लंबा प्रोसेस में नहीं जाना, ये डायरेक्ट आपको टिक आउट कर देना। क्योंकि अगर मान लो ये ऑप्शन है, इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये राउंड ऑफ करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा कितना, और ये कितना आ जाएगा? हम कितना मास याद किए हुए, तो क्लिक मार देंगे किसको। जब दो ऐसा एरिया कंफ्यूज वाला आएगा तब हम फिर इसको निकालने के लिए जाएंगे। कितना आया? चलिए ठीक है। तुम लोग का एक एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी लाए सब लोग क्या? सब लोग लाए कि नहीं लाए? क्वेश्चन लिखाना पड़ जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.32 सॉल्व कीजिएगा तो लिख दें, लिख। आइसोटोप है AR36, AR38, AR40, 35.96755, 37.96272, 39.9624। ये मोलर मास दिया हुआ है। जीरो पॉइंट 0.0337, 0.063, 99.600 बनाइए। जब भी मोलर मास को राउंड ऑफ करके ही सॉल्व करना है, इतना बड़ा कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करना। इसको राउंड ऑफ कर लेना, कितना आ जाएगा? ये और ये, चलिए बनाइए।
तुम लोग क्वेश्चन बना रही हो कि केवल पेज पलट रही हो, ये बताओ। पीछे वाला क्वेश्चन कहाँ है जी, तुम्हारा आंसर बताओ। क्यों नहीं बना? तो पूछी क्यों नहीं हमसे? इधर लो कॉपी। कहाँ दिक्कत था, कौन से क्वेश्चन में बोलो? ये तो ऊपर बनाए थे बोर्ड पे, अब इस पे क्या दिक्कत हुआ? जब ऐसा क्वेश्चन में तुमसे क्या मांग रहा है, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या लिखेंगे हम? क्या बताएं कि ऑक्सीजन का यहाँ पे तुमको क्या 3 आइसोटोप दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? O16, O17 और वो क्या दे दिया, 18 दे दिया। इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना दिया, 99.76। ये कितना दिया, 0.037। 99.763 होगा, 76 ये 3 होगा, और सॉरी 0.200% दे दिया। ठीक है, तो हम लोग बोले कि जब इसको निकालना है, हम इसको राउंड अप कर लिए, तो इसके मास को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी एटॉमिक मास निकालना है, जो मास दिया रहेगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, उसको एबंडेंस से। एबंडेंस से दे दिया तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे, 16 इंटू 99.763, फिर 17 इंटू 0.037 या 4 भी लिख सकते थे, और ये 18.0.20। वाई में क्या कर देंगे, अब बताइए किसको नहीं आएगा? इसको ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? हाँ, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो जब भी 3 वाला केस आएगा, नीचे हमेशा 100 डाल देंगे। समझ गए? अब ये मल्टीप्लाई करके जोड़ने नहीं आता है। तो अभी वो क्वेश्चन जिसको सॉल्व करना, अभी वहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, क्या दिए क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन दिया ना, वहाँ पे आर्गन में लिखा है। तो आर्गन क्या दिया हुआ है, 36। आर्गन क्या दिया हुआ है, 38। आर्गन क्या दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। यहाँ पे मोलर मास दिया, क्या दिया, मोलर मास। मोलर मास कितना दिया, 35.96। फिर क्या दिया, 37.96272। फिर क्या दिया, 39.962। अबंडेंस, अबंडेंस कितना, 0.337, 0.063, 99.600। अब ये इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, राउंड ऑफ करें तो कितना आ जाएगा, 36, 38 और ये 30। ये एम निकालना, सेम वही करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 36 इंटू क्या, 0.337, 38 इंटू क्या, 0.063, और 40 इंटू क्या कर दें, 99.60। अब ये करने नहीं आता है, अब मल्टीप्लाई 39.9 राउंड ऑफ कर देंगे तो लगभग ये 40। ठीक, सही है, 39 पॉइंट समथिंग आया होगा या 40 पॉइंट समथिंग आया होगा। चलो ठीक, तुम्हारा जी बन रहा है क्या? तो दिखाओ, दिखाए नहीं एक भी क्वेश्चन। थोड़ा हमको कंटेंट दिखाना, टॉपिक का जो हम लिखवाए हैं शुरुआत में, सिलेबस। ये नहीं, चैप्टर का कंटेंट लिखवाए ना, क्या क्या पढ़े। ये दोनों अपना इंट्रोडक्शन टू मोल कंसेप्ट हो चुके हैं। साइंटिफिक अप्लाइड, अप्लाइड में तो हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन देख ली थी ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। आज ये चला है एटॉमिक मास और सी मॉलिक्यूलर मास से सारा चल जाएगा कल के टॉपिक में। इंट्रोडक्शन टू मोल कंसेप्ट हो गया, एक पूरे क्लास में यही चला जाएगा। रिकॉर्डिंग
2 क्लास का ये और बचा हुआ है पार्ट 1। ठीक है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना। कितना क्वेश्चन सॉल्व किया एनसीईआरटी का? जो भी किसी टॉपिक हम पढ़ा रहे और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो तो एनसीईआरटी को लगातार सॉल्व करते हैं। ठीक है, बना तुम लोग का जी? बस 22 24 कर रही हूँ। 40 ठीक है, 40.09 राउंड ऑफ करके आपका क्या आएगा? 40 आएगा। आंसर उतना ही क्या अप्रोक्स आना चाहिए। क्या बोलो? हाँ बहुत कर दीजिए तो अभी हाँ